हेलो दोस्तों, बाबा ब्लॉग के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं करने वाला हूं मोटो ब्लॉगिंग फाइनली काफ़ी दिनों बाद अपने गांव पे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने गांव का थोड़ा सा व्यू रास्ते का। हमारे गांव का यार रास्ता ना बलिया जिला का सबसे बुरा रास्ता में से एक है। तो चलिए अभी निकलते हैं, कुछ काम है हमारे यहाँ के लोकल मार्केट में, वो काम करेंगे। और आज फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार गांव पे आने के बाद मैं किस रीज़न के वजह से इतना व्यस्त हो जा रहा हूँ, जिसके वजह से मेरा डेली ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। और नहीं आने की वजह से मैं आप लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, क्योंकि यार ब्लॉग यदि चैनल खोले हैं तो डेली कंटिन्यू ब्लॉग डालना ज़रूरी है। लेकिन कुछ पर्सनल कारणों के वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ ब्लॉगिंग पर डे। लेकिन आज मैं वो रीज़न आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले अभी चलते हैं, और जो काम मेरा है कुछ अपने लोकल मार्केट में, उस काम को करना है। और फिर आगे हम आपको मिलेंगे वो रीजन डिस्कशन के साथ में। तो अभी हम सबसे पहले बाइक पे मिलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं बाइक पे अपने गांव का सबसे बलिया। हमारा गांव मैं आपको बता दूं कि बलिया डिस्ट्रिक्ट के बैरिया थाना के अंतर्गत पड़ता है, चांदियर मौजा में। और गांव का नाम है ठेकहा। और ठेकहा गांव का जो रास्ता है ना, वो बलिया ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जितने भी गाँव हैं उस गाँव में से सबसे खराब रास्ता है। यदि बरसात हो जाए तो इस गांव से मेन रोड पे जाना काफ़ी ही एक महाभारत है। आपको वीडियो में दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं हम और मिलते हैं आपसे सीधे बाइक पे। ये है गाइस बाइक जो वार्म अप हो रही है। वार्म अप हो रही है, उसके बाद निकलते हैं हम। गाइस फाइनली बाइक पे हम आपसे मिल रहे हैं। और ये है हमारे गांव का रास्ता इसलिए डिस्क्राइब करना ज़रूरी है कि यार कुछ तो लोग देखें। और यहाँ भाई हमारे पर पटीदार का बन रहा है मकान, हमारे चाचा जी का। और मैं आपको बताऊं कि ये रास्ता जो देख रहे हैं ये हमारे सीधे द्वार से उतरता है। और इस रास्ते पे काम हुए लगभग हो गए 15 साल। तब 15 साल से इस रास्ते पे कोई काम नहीं हुआ है। और ये जो आप सामने जो रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं ट्रक। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता आता है हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत, जहाँ पे सीसी होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नल जल योजना चला था उसमें इस रास्ते का पूरा खुदाई हुआ और इसके अंदर पाइप डाला गया है, जिसके बाद से इस रास्ते के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे बरसात जो है वो हो जाए तो आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना स्पीड करती है बाइक या कोई भी गाड़ी कि आप मतलब निकलना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ तक जो है, ये जो जगह है यहाँ तक आता है प्रधान और जो मेंबर है उनके अंतर्गत इस रास्ते को बनवाने का। लेकिन अभी तक पिछले 15 साल यानी 2009 का आखिरी काम हुआ है इस रास्ते पे। उसके बाद ये रास्ता कभी बना ही नहीं। और इसके बाद जो अब हम चल रहे हैं यहाँ से, ये जो मोड़ है इस मोड़ से आ जाता है PWD के अंतर्गत। देख सकते हैं यहाँ पे पिच हुआ है, तो पिच जहाँ हो जाए वो PWD के अंतर्गत आ जाता है। और PWD इस रास्ते को बनवाए हुए लगभग, मुझे नहीं लगता है कि जब फर्स्ट टाइम इस रास्ते पे ये PWD का काम हुआ था, जो उसके बाद से काम हुआ ही नहीं है। आप रास्ता देख सकते हैं कि कितना गंदा रास्ता है। मतलब ये रास्ता जो है वो NH 31 में जाके मिलता है। मतलब ये सोचिए कि जो NH 31 जोड़ता है हमें यूपी और बिहार से, और उस रास्ते पे जाके इस रास्ता जुड़ता है। और इस रास्ते का हालत आप देख सकते हैं। मतलब लगभग इस रास्ते को बने हुए 30 साल के अराउंड हो गए। लेकिन जब इस पर PWD का खरंजा का हटा करके काम किया गया पिच का, वो फर्स्ट टाइम ही हुआ पिच। और उसके बाद कोई पिच नहीं हुआ। आप देख सकते हैं नल जल योजना के तहत इसको भी तोड़ा गया है बगल से। ये आप देख सकते हैं पूरा खड्डा है। और इस खड्डे के अंतर्गत कोई काम नहीं हुआ उसके बाद। ये नहीं कि चलो नल जल का काम हो गया, टूट गया और उसके बाद इसको फिर से बनवाया जाए, लेकिन कोई काम नहीं। और मिट्टी आप देख सकते हैं, जब ये बरसात होती है ना रास्ते पे, तो ये रास्ता मतलब चलने लायक नहीं रह जाता है। और मुझे धिक्कार है यहाँ के जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके ऊपर में, चाहे वो MP हो MLA हो, ये MP MLA के अंतर्गत आता है।
लेकिन इसके ऊपर में किसी का भी संज्ञान नहीं है, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो या कोई भी हो जो इस PWD का काम करा सकता है। उसके अंतर्गत कोई कार्य नहीं हुआ और ये हम जुड़ गए हैं अब NH-24। तो सोचिए लगभग ये 1200 मीटर का PWD का रास्ता का है और जो 300-400 मीटर है वो आता है ग्राम पंचायत के अंतर्गत, जो कि प्रधान पद प्रत्याशी जो भी होंगे करेंट प्रधान वो काम करवाएंगे, लेकिन कोई काम नहीं है। और अभी जो हम चल रहे हैं ये है NH-31, जो आप इधर यूपी की तरफ और पीछे की साइड जाएंगे तो बिहार के साइड जाता है, जो कि यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है बिहार का बॉर्डर। अब पता नहीं कि कब ये रास्ता बनेगा या नहीं भी बनेगा, कोई नहीं जानता है। अब आने वाले समय में यदि कोई अच्छा भावी प्रधान बन गया या फिर कोई मतलब क्या ही कहा जाए यार, इतना रास्ता वर्स्ट है कि मतलब यदि गांव में कोई भी बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस आने का जगह नहीं है यदि बरसात हो तो। और आने वाले कुछ समय में, मतलब कुछ समय भी नहीं, 1 महीने के अंदर मानसून आ जाएगा और मानसून आने के बाद इस गांव में घुसना एक महाभारत हो जाएगा। और ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, हमारे नियरेस्ट चट्टी है सीवन टोला, जो कि एक अच्छा खासा मार्केट है, तो इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं और मिलेंगे हम आपसे सीधे आगे, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ काम है, तो रुकेंगे फिर आपसे बातें करेंगे। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं बहरिया के मार्केट में, और ये बहरिया नाम जो है वो काफ़ी फेमस नाम है बलिया डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि ये जो बहरिया है ये विधानसभा है। विधानसभा हमारे यहाँ का बहरिया के ही नाम से जाना जाता है, बहरिया विधानसभा के नाम से। और ये है यहाँ का मेन चौक, जो कि आप ये देखेंगे राइट साइड में, तो ये मूर्ति जो बनी है ये हमारे यहाँ के पूर्व विधायक मैनेजर सिंह जी की मूर्ति है। और यहाँ जैसे ही आएंगे तो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट आपको मिल सकते हैं। तो गाइज़ यहीं पे मुझे कुछ काम है, तो चलिए हम काम ख़त्म करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ऐसे जगह काम है जहाँ पे हम कैमरा नहीं लेके जा सकते हैं, तो कैमरा अलाउ होता तो मैं आपको वो चीज़ें भी दिखाता, लेकिन कोई बात नहीं, काम ख़त्म करते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। तो फाइनली गाइज़ काम ख़त्म हो चुका है और फिर से हम उसी चौक के पास में आ चुके हैं और निकल चुके हैं घर के लिए। तो अब आपसे हम डायरेक्ट मिलेंगे घर पे या फिर अपने खेत में, जहाँ के ही बारे में डिस्कशन मुझे करना है। तो पहले वो जगह मैं आपको दिखा दूँगा, उसके बाद मैं आपसे वो डिस्कशन करूँगा कि आखिरकार क्यों मैं नहीं डाल पा रहा हूँ पर डे ब्लॉग, या पर डे क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे सीधे उस जगह पे। इसमें डाला गया है, ये पूरा ये घिराव जो है वो पूरा मेरा खेत का है। वो केला सामने जो दिख रहा है केला का बागान, वो भी मेरा है और यहाँ से मेरा खेत का चालू हो जाता है। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, सारा बवाल इस रोड पे ही है और मैं पूरा आपको दिखाता हूँ। पहले चलो लास्ट तक मैं आपको घुमा के लेके आता हूँ। ये पूरा जो रोड चल रहा है उसमें लगभग मैंने इस रोड में कहीं 6 फीट तो कहीं 8 फीट तो कहीं 10 फीट तक मैंने रास्ता दिया है गाँव में आने के लिए। और ये पूरा जो देख रहे हैं ये आम का पेड़ वगैरह सारा मेरा ही है। और ये पूरा जो चल रहे हैं आप लगभग अभी जितनी ये घिराई आपको दिख रही है, ये पूरा रास्ता और ये घिराई, ये खेत, ये पूरा मेरा ही है। यहाँ तक ये जो लास्ट देख रहे हैं खंबा, ये पूरा खेत का जो घिराव है ये मेरा ही है। तो दोस्तों अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये मेरे खेत का पश्चिम साइड का मिडिल है, और ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल जितना भी आपको खाली ज़मीन दिख रहा है
वो लास्ट में आपको येलो कलर का हल्का सा मकान दिख रहा होगा, वहाँ तक ये पूरा ही खेत हमारा है। और ये जो है ये इसमें केला बोया गया है। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं हम घर पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या मामला है। दरअसल जो मैंने आपको खेत दिखाया और उसके बाद जो आपको रास्ता मैंने दिखाया और जो घेराबंदी दिखाया, एक्चुअली जो ये खेत है वो हरिजन बस्ती के बिल्कुल पास में सटा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा राइट साइड में कि हरिजन की पूरी बस्ती है और उसके लेफ्ट साइड यानी दक्षिण साइड में हमारा खेत है। अब क्या है कि जब मैं खेत को घेराबंदी करा रहा था उस टाइम पे काफी लोगों की ये आपत्ति थी कि इतना नहीं, इतना छोड़ के घिरवाओ, इतना नहीं, इतना घिरवाओ। जबकि मेन वो रास्ता जो है वो 8 फीट का ही पास हुआ है। मतलब पास भी नहीं, ये कोई गवर्नमेंट से पास नहीं हुआ है, ये हम अपनी मर्जी से लोगों को चलने के लिए दिए हैं। यदि हम चाहें तो कल के कल उस रास्ते को हम बंद कर सकते हैं, लेकिन रास्ता होने से सबका फायदा होता है, मेरा भी फायदा होता है और जो उससे चलने वाले लोग हैं उसका फायदा होता है। तो कई लोग इस रास्ते से खुश भी नहीं थे। कई लोग ये चाहते हैं कि 8 के बजाय 10 फुट निकले, और निकला भी है। आप लोगों ने देखा होगा हरिजन बस्ती में लगभग 8 फुट नहीं बल्कि 10 फुट से ऊपर चौड़ा है वो रास्ता। तो इसी मामले में काफी ज्यादा परेशानी हुई, कभी इधर कभी उधर, कभी मतलब एक तो घेराबंदी में परेशानी, ऊपर से चारों तरफ से घेरा हुआ तो उसमें लेबर के साथ रहना पड़ा, और अभी भी काम चल ही रहा है। तो लगभग इसमें मेरा 15 दिन चला गया, जिसके वजह से मैं अपना लगातार ब्लॉग नहीं डाल पाया। बट अब सारे जो भी काम है वो क्लियर हो चुका है। मे बी कि आपको पर डे तो नहीं, लेकिन जैसे ही मैं फ्री हुआ करूंगा सप्ताह में 1-2 वीडियो आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसी को मुझे डिस्कस करना था। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और यार मैं आपको बताऊं, यदि आप बलिया डिस्ट्रिक्ट से हो और मेरे ब्लॉग को देख रहे हो, या यूपी से हो मेरे ब्लॉग को देख रहे हो, और ये जो मैं अपने गांव का रास्ते का हाल बताया है, यार इस वीडियो का ना उसके जरिए आप लोग, उसके वजह से, उस टॉपिक के वजह से आप लोग प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और शेयर ज्यादा करना, ताकि दिखे कभी कहीं ना कहीं, यदि मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ लोग और जानते हैं मेरे गांव के बारे में कि ये हालत है, और शायद इस विभाग से जुड़े हुए लोग देख ले मेरे वीडियो को, जिससे ये इस रास्ते का कल्याण हो जाए, तो आप लोग जरूर करिएगा शेयर। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू टू नेक्स्ट ब्लॉग।